आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 25 जून 2022 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि लेट y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 1 dy अपॉन dx माइनस टाइम्स y इक्वल टू e रेज़ टू पावर 3x x प्लस 1 का होल स्क्वायर विद y ऑफ 0 इक्वल टू 1/3 के बराबर दे रखा है। देन द पॉइंट x इक्वल टू -4/3 फॉर द कर्व y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स इज। अब इनके x इक्वल टू -4/3 पे ये जो फंक्शन है वो अपने पास कैसा है, नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट, अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, अ पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। ठीक है, इनफ्लेक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन से अपने पास y ऑफ x निकाल लीजिए। कैसे निकलेंगे, तो अपने पास इक्वेशन क्या दे रखा है, x प्लस 1 और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर माइनस टाइम्स y इक्वल टू दे रखा है अपने पास e की पावर में 3x और इंटू एक्स प्लस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर दे रखा है, x प्लस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, x प्लस 1 को इधर ले आइए तो x प्लस 1 और इंटू ये आ गया अपने पास डी वाई और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स के बराबर और होल अपॉन में अपने पास क्या लिख सकते हैं, तो इसको डी एक्स लिख सकते हैं क्या, और इक्वल टू आ गया अपने पास e की पावर में 3x और इंटू एक्स प्लस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर। x प्लस 1 को अगर आप नीचे लाते हैं तो ये अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास x प्लस 1 और इंटू ये आ गया अपने पास डी वाई के बराबर माइनस टाइम्स y इंटू डी एक्स के बराबर और होल अपॉन में अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो होल अपॉन में आ गया अपने पास x प्लस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर और इंटू ई रेज़ टू पावर 3x और इंटू में अपने पास किस पर आ गया, डी एक्स के बराबर। ये इंटू नहीं, यहाँ पर अपने पास इक्वलिटी होंगे ना, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे, इक्वल टू। अब अगर आप गौर से देखते हैं तो ये तो अपने पास वेरिएबल सेपरेबल से इसको सॉल्व कर लिए। अगर आप u इंटू यू अपॉन वी रूल देखते हैं तो ये अपने पास u अपॉन वी, तो v का होल स्क्वायर इंटू वी इंटू वाई एज इट इज। तो यहाँ से अगर आप गौर से देखते हैं तो ये अपने पास किस आ जाएंगे, y अपॉन एक्स प्लस 1 इन पूरे का अपने के पास डिफ्रेंसिएशन लिखा हुआ है t इक्वल टू अपने पास किसके बराबर, तो e की पावर में 3x और इंटू अपने पास किस तरह जाएगा, dx के बराबर। हाँ या ना, यही तो लिखा हुआ है। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर लीजिए, अब जैसे अपने पास y निकालना है तो y को इंटीग्रेट कर लीजिए, इधर भी इंटीग्रेट इधर भी इंटीग्रेट, इधर जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो y अपॉन एक्स प्लस 1 आ जाएंगे। हाँ या ना, इसको अगर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा वही ऊपर वाला लिखा हुआ है, आप करके देख लीजिए। ठीक है, इक्वल टू e की पावर में आ गया अपने पास 3x और अपॉन में आ गया अपने पास किस बराबर, 3 के बराबर, प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट c के बराबर लिख दीजिए बराबर। तो ये अपने पास क्या आ गया, एक फंक्शन आ गया y ऑफ x, जिसको y बोल रहे हैं या y ऑफ x की ये बात बराबर है। ठीक है, अब देखिए अपने पास x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, 1/3 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास 0,1/3 पुट कर लीजिए तो यहाँ से अपने पास c का वैल्यू आ जाएंगे बराबर। बताइए पुट कीजिएगा 0,1/3 तो ये आ गया अपने पास 0, तो ये आ गया अपने पास 1/3 के बराबर इक्वल टू जैसे 0 पुट करेंगे ये आ गया 1/3 के बराबर प्लस टाइम c के बराबर। अरे ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, c का वैल्यू अपने पास क्या आ जाएंगे, 0 के बराबर। तो आप देख लीजिए यहाँ पर अपने पास हम डायरेक्ट लिख दे क्या, यानी तो अपने पास इसको क्या कीजिए, इसको इरेज कर दीजिए और c का वैल्यू अपने पास किस आ जाएगा, 0 के बराबर। तो अपने पास जो एक्चुअल फंक्शन है y अपॉन एक्स प्लस 1 और इक्वल टू आ गया अपने पास e की पावर में 3x और अपॉन में 3 के बराबर। यानी यहाँ से अपने पास y इक्वल टू लिखिएगा तो ये आ गया अपने पास e की पावर में 3x और इंटू एक्स प्लस 1 के बराबर और होल अपॉन में अपने पास किस आ जाएंगे, 3 के बराबर। यही तो फंक्शन आ जाएंगे, y आ गया। अब अपने पास y आ गया तो अपने पास क्वेश्चन में क्या करा है कि ये जो अपने के पास है -4/3, इस पे अपने पास इन सारे के बारे में कमेंट करना कि ये लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा है, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो बताइए y डैश अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो e की 1/3 अपने पास ऐसे रहने दीजिए था, ये आ गया अपने पास e की पावर में 3x और इसका डिफरेंशिएशन तो अपने पास ये आ जाएंगे प्लस टाइम्स x प्लस 1 और इंटू में आ गया अपने पास e की पावर में 3x का डिफरेंशिएशन इंटू 3 के बराबर। हाँ या ना, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, इनको कैसे सॉल्व करें, तो जैसे सॉल्व किया जाता है तो 1/3 इंटू ई की पावर में 3x प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3 के बराबर और 3x के बराबर, सॉरी 3 के बराबर नहीं, ये आ गया अपने पास के बराबर 3x के बराबर प्लस टाइम्स यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 3 इंटू ई की पावर में 3x के बराबर बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो आ गया अपने पास 1/3 और इंटू यहाँ आ गया अपने पास 4e की पावर में 3x और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास किस बराबर, 3x के बराबर। यही हो जाएगा ना, 4e की पावर में 3x और इंटू 3 के बराबर। यानी तो एक चीज और कर सकते हैं क्या, अगर अपने पास e की पावर 3 कॉमन ले लें तो अपने पास कुछ हो सकता है। यहाँ से अपने पास इसको ऐसे नहीं सॉल्व कीजिए, इसको अपने के पास ऐसे सॉल्व कीजिए, पूरे में से e की पावर 3x कॉमन ले लीजिए। जैसे पूरे में से e की पावर में 3x कॉमन ले लेते हैं तो अपॉन में 3 के बराबर हो जाएंगे और यहाँ से आ गया अपने पास 1 प्लस 3x प्लस टाइम्स 3 के बराबर। हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ से आ गया e की पावर में 3x और अपॉन में 3 के बराबर और ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो ये सॉल्व कीजिए तो आ गया अपने के पास
4 प्लस यानी तो 3x प्लस 4 के बराबर। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया y डैश के बराबर। ये क्या आ गया अपने पास y डैश। अब अपने पास y डैश आ गया तो y डैश का साइन कन्वेंशन बताइए। बताइए तो y डैश का साइन कन्वेंशन। तो यहां से जैसे y डैश तो अपने पास इसके जो जीरोस होंगे वो कौन से होंगे, तो जीरो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट होंगे, वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, -4/3 के बराबर। -4/3 से ज्यादा रखिएगा तो ये -4/3 से ज्यादा लीजिएगा तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे, हाँ या ना। और ये अपने पास क्या आ जाएंगे, निगेटिव। ये आ गया अपने पास क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये आ गया निगेटिव। यानी अपने पास x इक्वल टू -4/3 पे ये जो फंक्शन है ये अपने पास डिक्रीज करेगा, फिर यहाँ के बाद इंक्रीज करता चला जाएगा। यानी x इक्वल टू -4/3 पे ये अपने पास लोकल मिनिमा बनेगा। क्या बनेगा अपने पास, लोकल मिनिमा। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि लोकल मिनिमा, ये अपने पास क्या बन जाएंगे, लोकल मिनिमा हो जाएंगे। ठीक है, आप देखिए लोकल मिनिमा अपने पास कौन सा ऑप्शन दे रखा है, वही ऑप्शन अपने पास क्या जाएंगे, करेक्ट आंसर। तो अपने के पास ऑप्शन नंबर ए बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी में अपने पास क्या करा है कि ये जो अपने पास x इक्वल टू -4/3 पे ये जो फंक्शन बनेंगे ना, उसका अपने पास फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो अपने पास लोकल मिनिमा देगा, यानी अगल बगल से सबसे कम वैल्यू रहेगा इसका। तो ये थे अपने के पास काफी अच्छा क्वेश्चन, बस आपको इसमें थोड़ी बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना था और कुछ नहीं। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 25 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और काफी आसान क्वेश्चन था। आसान क्वेश्चन नहीं कह सकते, एवरेज क्वेश्चन कह सकते हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।